डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। बच्चों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। नाउ वी विल स्टार्ट ग्रामर लेसन 10। सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की दोहराई यानी कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हिंदी में आए। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम, सबका नाम। जैसे एक राजा था, वह प्रजा से बहुत प्रेम करता था। यहाँ मैंने वह का प्रयोग संज्ञा शब्द राजा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया है, अर्थात वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या को हिंदी व्याकरण में 11 माना जाता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें केवल मनुष्य और स्त्री का बोध किया जाता है, पुरुष और स्त्री का, ना कि वस्तुओं का। यह 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता, जिसे मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, कहने वाला वक्ता होता है। सुनने वाला श्रोता होता है, जैसे कि आप। और अगर हम किसी अन्य के विषय में बात करेंगे, वह अन्य पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमें, हमारा, हमको, हमसे। जैसे मेरा कार्य हो गया, मेरा, यह जो है वो उत्तम पुरुष है। मैं बोल रही हूँ, उत्तम पुरुष है। हम सब स्कूल जाएंगे, ये उत्तम पुरुष है। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता यानी कि सुनने वाला। तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, आपसे आदि। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आपसे मिलना है, आपसे मुझे काम है। अन्य पुरुष होता है यह, ये, वह, वे। जिस अन्य जो है व्यक्ति के बारे में जो उपस्थित नहीं होता, उसके बारे में बात की जाती है, वह अन्य पुरुष होता है। जैसे वह घर जा चुका है, वे खेल रहे हैं। अब आइए निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। यह निकटता और वह दूर। यह वह, ये 2 शब्द हैं। यह निकटता का एहसास कराता है और वह दूर का। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह हमेशा खेलता है, यह कल विद्यालय जाएगा। अनिश्चयवाचक, कुछ निर्जीव के लिए, जैसे कोई किसी सजीव के लिए होता है और कुछ जो होता है वो निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु की अनिश्चितता के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हमें कुछ नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ ले आओ। बाहर कोई आया है, हमें किसी से नहीं मिलना। अब हम बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। एक वाक्य का संबंध जब दूसरे वाक्य से बताया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी, इन दोनों का आपस में संबंध है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंधवाचक हैं। जो बोएगा सो काटेगा, जो और सो ये संबंधवाचक हैं। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। प्रश्न चिन्ह यहाँ लगाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। इसमें क व्यंजन से शुरू होने वाले अधिकांश शब्द होते हैं, जैसे क्या क, कब क, कौन क, कैसे क, कहाँ क, क्यों क, ये आदि। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जब वक्ता अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। अर्थात जैसे मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाऊंगा, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। यह जो सब बातें होती हैं ये सर्वनाम के भेदों से संबंधित बातें हुई। अब हम जो इसका एग्जाम्पल एक एक करते हैं, तो वह आया नहीं, यह अन्य पुरुष है। आप यहाँ बैठिए, यह मध्यम पुरुष है। मैं जा रहा हूँ, यह उत्तम पुरुष है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम का है बाजार से, जैसे है आप इस अलमारी को देखो, यह बहुत ही अच्छी है। इस अलमारी को देखो, यह बहुत ही अच्छी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें निश्चित बात का बोध होता है इस अलमारी के बारे में। अनिश्चयवाचक है बाजार से कुछ भी ले आना। कुछ भी का मतलब है अनिश्चितता का। इसमें निश्चितता का बोध नहीं है, हमें नहीं मालूम क्या लेकर आना है, या हमने उसे नहीं बताया कि पर्टिकुलरली कोई चीज लेकर के आनी है, इसीलिए कहा गया वाक्य में बाजार से कुछ भी ले आना। इसी तरह प्रश्नवाचक में है किसे मिलना है, आप कहाँ जा रहे हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध होगा। संबंधवाचक में है जो सत्यवादी है उसे किस बात का डर। दोनों वाक्य में दोनों के साथ जो और उसी का संबंध आपस में बताया गया, इसीलिए वाक्य की पूर्णता हुई। यह वही प्रतिभाशाली छात्र है जिसे तुम देखना चाहते थे। यह वही प्रतिभाशाली छात्र है। इस अपूर्ण वाक्य को पूर्ण किया, वही जिसे तुम देखना चाहते थे। वह आदमी आ गया जिससे मैंने बात की थी। वह आदमी आ गया अपूर्ण है जब तक कि उसकी पूर्णता, उसका संबंध दूसरे वाक्य के साथ नहीं है, जैसे कि जिससे मैंने बात की थी। इसी तरह निजवाचक सर्वनाम में है अपना काम स्वयं करो, मैं खुद ही आ जाऊंगा। अब है याद रखने योग्य बातें जो क्या हैं। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, वे जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, तुम यहाँ आओ। ये सब जो बातें हैं सर्वनाम शब्द जो होते हैं संज्ञा की भांति लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गलती करने पर उसे सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि वहां पर वह ना तो वक्ता है ना श्रोता है, अन्य जो है पुरुष है, इसलिए उसके बारे में ऐसी बात की जा रही है। Thank you and have a nice day.